कल्चर के हवाले से, कुछ थिएटर के हवाले से एक कंसेप्ट होता था, लोगों की तफरीह की जगह होती थी जहाँ पे लोग जाते थे, अदबी मालूमात सीखते थे, अदबी लोगों के साथ बैठते थे और हमारा जो शौक़ और ज़ौक़ था वो उन्हीं की तरफ राग़िब होता था। जैसे ही सोशल मीडिया आया है, इन गेमिंग ऐप्स ने, इन सोशल मीडिया ने वो सब जगह ले लिया और फ़नून लतीफ़ा कहीं पीछे रह गया। लेकिन अलहमरा आर्ट काउंसिल एक ऐसा इदारा है जो अभी भी सकाफ़त को बरकरार रखे हुए है। गाहे बगाहे आप देखते हैं कोई ना कोई फेस्टिवल, जब भी आप माल रोड से गुजरते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है कि कोई ना कोई एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। पंजाब की सकाफत को किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत की काविशों के साथ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की काविशों के साथ, इस हवाले से जानेंगे जो मजीद फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जा रहा है, इसका बुनियादी मकसद क्या है और किस तरह से आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या मौज़ूआत होंगे, किस तरह से दिलचस्प होगा पंजाब की आवाम के लिए। इस हवाले से बात करेंगे। हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद महबूब आलम चौधरी साहब ने, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा आर्ट काउंसिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। बहुत शुक्रिया सर हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है जहाँ पे हम सब लोग जो है किसी ना किसी सोशल ऐप्स में इंडल्ज हैं या फिर हमें कोई तफरीही मालूमात जो है वो हम सोशल मीडिया के ज़रिए हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन इन फेस्टिवल्स का इनेकाद किया गया है आवाम की रहनुमाई के लिए, उनके लिए मालूमात में इजाफे के लिए, एक अदबी तकाज़ों को बरकरार रखते हुए। ये फेस्टिवल्स क्या है, इनका मकसद क्या है, इस हवाले से आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने ये 6 दिन की एक्टिविटी प्लान की है पंजाब इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के हवाले से, जिसमें 6 कंट्रीज, जिसमें फ्रांस की टीम है, जर्मनी की टीम है, ट्यूनीशिया की टीम है, ईरान की टीम है और आयरलैंड की टीम है, ग्रीस की टीम, ग्रीस की टीम है और हमारे अपनी भी कुछ 3 यूनिवर्सिटियों की टीमें हैं और कुछ हमारे अलहमरा की भी एक टीम है जो अभी रिसेंटली यहाँ पे एक हमने वर्कशॉप की और उनके बच्चों ने एक प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर एक ड्रामा बनाया, उसको भी लोगों ने बहुत लाइक किया, वो भी टीम शामिल है। इसके अलावा और भी कुछ 3 थिएटर ग्रुप्स हैं। तो मीनिंग देयर बाय हमारे ये एक तरह से फ्यूजन है हमारी इंटरनेशनल टीम और यहाँ की टीम को मिला के, तो कल्चर को लोगों को कल्चर से इंट्रोड्यूस कराना थिएटर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ताकि हमारे लोगों को एक्सपोजर मिल सके और वहाँ के लोगों को पता चले कि यहाँ पे थिएटर के हवाले से किस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। चूंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स का इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक मुकालमा भी शामिल, पैनल डिस्कशन शामिल है और साइमल्टेनियसली और वर्कशॉप्स। तो उसके और लिए कौन से सर टॉपिक्स होंगे जो मजीद डिस्कस किए जाएंगे? कुछ स्पेसिफिकेशन है या फिर कुछ जैसे आपने कहा डिस्कशन है, ये सब चीज़ें रखी जाएंगी जो कि बहुत ज़रूरी है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर जो हमारे नौजवान हैं उनको पता हो कि कैसे डिबेट करनी है, कैसे मुकालमा होता है, अपने ख्यालात को कैसे लफ्ज़ों की सूरत में सामने रखा जाता है। जी, उसमें एक तो वो जो हमारे यहाँ पे फोक रवायत थी मेलों ठेलों के अंदर थिएटर की, उसके हवाले से आरिफ लोहार साहब को भी इंगेज किया गया है और इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर है। इसके अलावा इस मौजू के ऊपर है कि सोसाइटी के अंदर थिएटर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है कुछ वैल्यूज देने के हवाले से। तो 5-6 दिन के अंदर ये मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से जो जिनमें सेंट्रल थीम थिएटर ही होगा और सोसाइटी के साथ उसकी क्या रेलेवेंस बनती है, तो उस एतबार से डिस्कशंस रखी गई हैं ताकि इंटेलेक्चुअल कंटेंट के जरिए से लोगों को इंगेज किया जाए मुकालमे के प्रोसेस के अंदर। बिल्कुल इस तरह से सर हम देखते हैं कि जो अलहमरा आर्ट काउंसिल है ये किसी ना किसी तरीके से पंजाब में सकाफती जो फेस्टिवल्स है उनको मुनक्किद करवाता रहता है, लेकिन इस बार जिस तरह से इंटरनेशनल जो भी यहाँ पे आएंगे उस तरह से रिप्रेजेंट करें, नौजवानों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है, इससे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि हमें होता है कि क्या रीज़न हो, ऐसे क्या किक हो जिसकी वजह से हम वहाँ पर जाएँ, तो उसके बारे में हमें बताएँ। जी, बड़ी मुनासिब बात की आपने, क्योंकि नई जनरेशन को कनेक्ट करना जरूरी है और उन्हें बताना जरूरी है कि हमारे अपने ट्रू कलर्स ऑफ कल्चर क्या है। लाइक इससे पहले एक कमर्शियल थिएटर का जो सिस्टम था उसको आपको पता ही है, उसके अंदर किस तरीके की परफॉर्मेंस थी, ना कोई स्क्रिप्ट था और ना कोई रिहर्सल थी और ना ही कोई प्रोफेशनल पैरामीटर्स के ऊपर उसको थिएटर के हवाले से इस तरह से कंसिडर किया जा सकता था। तो ये कल्चरल थिएटर का एक तरह से रिवाइवल है जिसकी यहाँ पे अलहमरा के अंदर एक बड़ी लेगेसी है कि फैज अहमद फैज के दिनों से, जब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उनके दिनों से यहाँ पे GCDC की टीम्स ने आके थिएटर को स्टार्ट किया
और वो एक अरसे तक वो एक बाकायदा रिहर्सल होती थी, स्क्रिप्ट होता था। आज भी हमारे आर्काइव में थिएटर पे वो जो उनके स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, तो उसको हम मुख्तलिफ अंदाज में रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नई जनरेशन को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो सोशल मीडिया के जरिए से जो हम कैंपेन कर रहे हैं, और एफएम रेडियो के जरिए से और दीगर मीडियम को इस्तेमाल करते हुए, उसमें हम सोशल स्पेशली यूथ को एंगेज करना चाह रहे हैं, और ताकि बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के इनिशिएटिव लिया अंदर जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने अपनी दुनिया को ना डिजिटल कर लिया बहुत ज़्यादा। तो हमें अपनी सकाफत को कायम रखने के लिए, अपना इंटेलेक्चुअल जो है उस चीज़ को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाए और इनमें शिरकत जो है वो की जाए भरपूर तरीके से। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और आप बहैसियत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑब्वियसली बहुत मेहनत दरकार होती है दोबारा से रिवाइवल लेकर आना, दोबारा से उस चीज़ को तरतीब देना और उसको उसी जोश व खरोश के साथ वो सामने करना, लॉन्च करना। तो इस बारे में बताएं किसकी क्या स्ट्रगल्स रही है इसके रिवाइवल के लिए। जी जी, ये आपने कुछ ठीक फरमा रही हैं। अभी पिछले दिनों हमने हमारे एक लेजेंड पर्सनैलिटी है थिएटर के हवाले से, खालिद अब्बास डार साहब को भी इसी सिलसिले में एंगेज किया है। उनको भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उसी तरह से पहले जैसे वो साफ सुथरा थिएटर की रवायत थी जिसमें फैमिलीज आती, और प्रोग्राम जो थे वो 10 बजे से पहले क्लोज हो जाते थे, ताकि लोग फैमिलीज जो है अपने घरों में जाके अपना रूटीन के काम कर सके नेक्स्ट डे। तो वो उसको भी रिवाइव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए डेफिनेटली, जब आपने ठीक कहा, क्योंकि जब एक चीज एक पैटर्न पे चल रही होती है तो वो तो आसान होता है, लेकिन उसको दोबारा से एहया करना, उसको रिवाइव करना, उसके लिए काफी सारी चीजों को दोबारा से इकट्ठा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और मुख्तलिफ किस्म की इंतजामी इंगेजमेंट्स दरकार होती हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह की अच्छी टीम है माशाल्लाह, और उनको हमने जब एंगेज किया तो उन्होंने एफर्ट की है, जिसके नतीजे के अंदर आप ये इवेंट भी देख रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे इवेंट्स देखेंगे। सर देखते हैं कि फ़नून लतीफ़ा के हवाले से जिस तरह से अदबी लोग वहाँ पे इतनी गैदरिंग होती थी अलहमरा में, और बहुत सारे, जैसे आपने फैज़ अहमद फैज़ जब वो उस चीज़ के प्रेसिडेंट से, तब से लेकर बहुत सारे लोग वेट करते थे कब वो इनेकाद होगा, कब हम जाकर लाइव वो मुशायरा सुनेंगे। हर एक की अपनी बैठक मौजूद होती थी, वो और ही भरपूर तरीके से समा होता था। तो आपको लगता है रिवाइवल में वो चीज़ें दोबारा से होना शुरू होंगी? और ये आपको मतलब जो फेस्टिवल्स होते हैं हमें तभी पता चल जाता है ऑडियंस की एंगेजमेंट से, या ऑडियंस क्या डिमांड कर रही होती है। तो ऐसी कुछ क्वेरीज आती हैं आपके पास? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आती है, सोशल मीडिया पे आती हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ एक रेगुलर फीचर हो जिसमें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं मुख्तलिफ लाइक जिन्होंने आर्ट पे काम किया है, या इसके ऊपर हमारे लिटरेचर के ऊपर काम किया है, या सूफीज्म पे काम किया है, या सिविलाइजेशन पे काम किया है। जैसे हमारी बहुत सारे लोगों को सिविलाइजेशन के जो फीचर्स हैं उनका नहीं पता, उसकी सिग्निफिकेंस का नहीं पता, हिस्टोरिकली गंधारा का नहीं पता, हड़प्पा का नहीं पता। तो लोग डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर रेगुलर इवेंट होने चाहिए, ताकि नई नस्ल को पता चल सके कि हमारी तहजीबी जड़ें क्या है और हम किस तरीके से अपने आप को बालजाफ्त कर सकते हैं एक तरह से। तो वो इंशाल्लाह हम तहजीब के हवाले से एक इवेंट करेंगे जल्दी, जो रेगुलर फीचर होगा तहजीब बैठक के नाम से। और इसके अलावा हम मुख्तलिफ जो रिनाउंड हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे लिटरेचर के बड़े लोग हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे कि वो यहाँ पे आए। और एक और भी हम करने जा रहे हैं, अब हम अपनी हिस्ट्री को एक तरह से लोग बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे स्टोरी टेलिंग के मेथड के जरिए से। तो वो इस इवेंट के बाद हमने प्लान किया हुआ है। तो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए लोगों को आस्ता आस्ता पता चलता जाएगा और वो इसके साथ इंगेज होते जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इस तरह से है। बड़े प्राइवेट जो थिएटर्स वगैरह है वहाँ पे स्टोरी टेलिंग का बहुत एक बेहतरीन सिलसिला चलता है, जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अपनी सोसाइटीज़ बनाई होती हैं वो उसके ज़रिए इस चीज़ का एहतमाम करते हैं। अगर इसको अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के थ्रू लेकर आया जा रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है और एक मुझे लगता है एक करंट जो अप्रोच है ना मॉडर्न सिविलाइजेशन के, मॉडर्न के हवाले से उस चीज़ को भी शामिल किया जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें पंजाब की सकाफत के हवाले से, उसकी तहजीब के हवाले से, इंटरनेशनल स्टेज पर उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वहाँ से भी मेहमान आ रहे हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। इस हवाले से बताएं कि आपको इस चीज़ में कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं अगर इस चीज़ को, और इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान को या पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो आप मुझे बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं? एक जिम्मेदारी है एक तरह से ऑब्वियसली। जी, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इसमें। मैं बताना ये चाहूंगा कि हिस्ट्री में कहा जाता है कि मुसलमानों की तारीख के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट
एक इवेंट था, वो ईरान की फतह था। रीजन वो ये बताई जाती है कि ईरान की जो तहजीब थी उसका आपको पता है कि वो कई हजार साल पुरानी थी, और उसके हम हमारी जो कैलीग्राफी है, हमारा जो आर्किटेक्चर है और बहुत सारी चीजें। बिल्कुल इस तरह से, और ये बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है हमें। अगर हम तसव्वुफ़ की बात करें, अगर हम फ़नून लतीफ़ा की बात करें, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि हमें देखने और सुनने की ज़रूरत है। ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सोशल मीडिया के थ्रू हम अनऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको आगे फैलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं और उस पर दोबारा हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं 6 रोज़ा जो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, इस बारे में बताएं कि इन 6 रोज़ा जो फेस्टिवल है इसकी तरतीब क्या होगी फैमिली के साथ, और पहले जो 6 रोज़े हैं वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं? जी जी, उसमें हमारा जो हॉल नंबर 2 है उसमें डेली परफॉर्म इनॉग्रेशन तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, बेस्ट मैडम ऑफ लक। मिनिस्टर वो इंशाल्लाह इनॉग्रेशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर 11 से ये होगा कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाहिद टीम्स हैं वो हॉल नंबर 2 में परफॉर्म कर रही होंगी, और हॉल नंबर 1 में हमारी लोकल टीम्स जो यूनिवर्सिटीज की भी हैं, थिएटर ग्रुप्स की भी हैं, वो डेली परफॉर्म कर रही होंगी। और हॉल नंबर 3 के अंदर और अपनी बैठक के अंदर हमारी पैनल डिस्कशन और वर्कशॉप्स वगैरह हो रही। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं पंजाब के हवाले से आगे क्या मजीद प्लानिंग है कि अगले 5 सालों में आप किस तरह से इस थिएटर को, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल को, पंजाब की सकाफत को रिप्रेजेंट करते हुए कहाँ लेके जाना चाहते हैं? जी, सबसे पहली बात तो यह है कि नई नस्ल को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई नस्ल को अगर हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते तो आप देखें लैंग्वेज के बैरियर जैसे आना शुरू हो गए हैं। अब बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए तो उर्दू भी मुश्किल होना शुरू हो गई है। तो ये इस किस्म की एक्टिविटीज से डेफिनेटली बच्चों को जब पता चलता है कि न सिर्फ उर्दू बल्कि पंजाबी की हमारी जो लिटरेरी रवायत है वो बहुत खूबसूरत रवायत है और बड़ी रिच रवायत है, तो उसके साथ बच्चों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है कि बुल्ले शाह के कलाम में कितनी गहराई है, और हकीकत के हवाले से कि किस तरीके से वो अपने कलाम के जरिए से लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। मियां मोहम्मद बख्श साहब, वारिस शाह साहब और शाह हुसैन और ख्वाजा गुलाम फरीद न सिर्फ अपने कलाम के सोती आहंग और अदबी महासन के एतबार से बड़ी खूबसूरत शायरी है जो लोगों को उसके अंदर जिंदगी के हवाले से तो वो उसके साथ कनेक्ट करने की बहुत, बिल्कुल इस तरह से, और बहुत और ही वो बेहतरीन इंशाल्लाह हम पॉइंट जो है आने वो वाले दिनों आपने में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ डिस्कशन। बहुत बेहतरीन पॉइंट जो है ना वो आपने रेस किया है कि अक्सर देखते हैं बच्चे आजकल कूल बनने के लिए ना वो इस चीज़ को प्रिटेंड भी करते हैं, और कई हद तक उनका कसूर भी नहीं है, क्योंकि हमने एक अंग्रेज़ी मुआशरा जो है वो तश्कील दे रहे हैं, और अपनी मादरी ज़ुबान अगर पंजाबी की बात करें या कौमी ज़ुबान उर्दू की बात करें तो उसको हम कहीं ना कहीं साइड करते जा रहे हैं। कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे जुमले हैं जो वो ठीक तरह से अदा भी नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे आसान लफ्ज़ होते हैं कि उनके मतलब उनको कहा जाता है कि अगर अंग्रेज़ी में बताया जाए तो हमें आसानी से समझ आ सकती है। तो इस चीज़ से शनासाई करवाने की बहुत अहम ज़रूरत है, और उसके लिए अगर ये फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाए और जो कि इनिशिएटिव ले लिया गया है, तो मुझे लगता है कि वालिदैन के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी जो पाकिस्तान के कल्चर से, पंजाब के कल्चर से हम आहंगी चाहते हैं और हम आहंग होना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। अच्छा, हम देखते हैं इन मुकालमों की सूरत पे जब बच्चे तैयारी करते हैं और इसकी जो प्रैक्टिस है, इस चीज़ों को भी सिलसिला जो है वो काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो गया होगा, तो उसकी जो बैक स्टेज स्ट्रगल है उसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, मैं अर्ज करूं कि पैनल डिस्कशन जो है वो अदरवाइज देखे ना, एक साहब आए जैसे अपनी बात करके चले गए तो वो मुकालमा तो नहीं हुआ। पैनल डिस्कशन में ये होता है कि एक मॉडरेटर एक मौजू की मुख्तलिफ जिहाद के ऊपर सवाल करता है और उसमें वो महदूद टाइम के अंदर जो पैनलिस्ट है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है जो उससे क्वेश्चन किया गया है। फिर उसके बाद उसमें स्पेस दी जाती है ऑडियंस को कि वो भी क्वेश्चंस करें, जिसके नतीजे के अंदर उस मौजू के ऊपर एक यानी मोनोलॉग नहीं होती बल्कि टू वे एक प्रोसेस होता है लर्निंग का। कोई भी इवन कोई टीचर भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको सब पता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं तो उनको भी सोच विचार करना पड़ता है, और उसके नतीजे में मैं समझता हूं कि उस मौजू के ऊपर जब एक मुकालमा होता है, थॉट प्रोसेस जनरेट होता है, तो उससे एनलाइटनमेंट बढ़ती है। और बिल्कुल इस तरह से है जो ये मुकालमा, ये चीज़ें जब हम अपने स्कूल के दौर में थे, जब हमें उर्दू पढ़ाई जाती थी तो इस चीज़ का एहतमाम किया जाता था प्रैक्टिकल लर्निंग के तौर पर। और इसमें जैसे कि आजकल की हमारी जनरेशन में हम देखते हैं पेशेंस उस तरह से नहीं है। हमें लगता है अगर हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारी बात को हरफ आखिर जो है वो तस्लीम किया जाए। हालांकि जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं और अगले की थॉट्स को तस्लीम कर रहे होते हैं, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है और अगले के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना होता है। और एक बहुत बेहतरीन ये चीज़ है जिसको आप एक तरह से इनिशिएटिव है
उसको लेकर चल रहे हैं। और मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ जी। इसमें यह है ना, बुनियादी तौर के ऊपर हमने इस्लाम को भी जिस तरीके पे प्रेजेंट किया है उस पर हमें सोचने की जरूरत है कि हमें इकबाल की तरफ रुजू करने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल ने जिस तरीके से किया, लेकिन खुदी उसमें का सोच दर्ज कुछ दिया आता है, हमें हमीयत का, गैरत का, उन सब चीजों का मिलाने की जी। जरूरत है। और रशद वाकई तो इकबाल तख्लीकी सलाहियतों पे बहुत जोर देते हैं कि जहान ताजा की है फिक्र ताजा से है जहान ताजा की नमून। इस तरह से इकबाल क्रिएटिविटी के बहुत ज्यादा प्रोपोनेंट है। तो हमें आजकल के जरूरत है कि हम लोगों को स्पेस देना सीखें। नशो नुमा की स्पेस तभी मिलेगी जब हम उनको मकालमे में भी, गुफ्तगू में भी स्पेस देंगे। और इस्लाम भी ग्रोथ का, नशो नुमा का दीन है। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसी के साथ मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, शॉपिंग, पार्क्स में जाना या फिर घर बैठकर मूवीज़ देखना, थिएटर्स में जाना, इसी के साथ साथ एक बेहतरीन एक्टिविटी होती है अदबी मुकाबला में हिस्सा लेना और वहाँ पे जाके रिप्रेजेंटेशन देना। क्योंकि हम लोग उर्दू से, पंजाबी से बहुत दूर होते जा रहे हैं और कूल बनने के चक्कर में हमें लगता है कि शायद अगर हमें ये ज़ुबान नहीं आती है, इसमें हमें कुछ एक लफ्ज़ की समझ नहीं आती है, तो शायद हम अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसे नहीं होता। आपको हर बात में, हर चीज़ पर अबूर हासिल होना चाहिए। जैसे कोई सामने वाला मौजूद हो, आपको अपनी बात समझाने के लिए उसी ज़ुबान का इंतखाब करना पड़ता है। अगर आप उस ज़ुबान का इंतखाब नहीं करते हैं तो वो एक लैंग्वेज बैरियर होता है कि आप अपनी बात मौसर तरीके से वहाँ तक पहुँचा नहीं सके हैं। तो ये अहम किरदार अदा करेगा।